ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम सबको फैसिनेट करते आया है। ग्रुप में चलते आ रहे इंसान जो कि दूसरे इंसानों पर हमला कर रहे हैं, दूसरे इंसानों को खा रहे हैं और दूसरे इंसानों के आँखों को नोच ले रहे हैं। पर क्या ये रियल में एग्जिस्ट कर सकता है? और अगर रियल में ये ज़ॉम्बीज़ का हाहाकार या ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ जाए तब क्या होगा? मूवीज़ के ज़ॉम्बीज़ तो अलग बात हैं, पर आपको तो पता होगा कि इस चैनल पे आपको रियल वर्ल्ड का रेफरेंस मिलता है, ऐसी डेटा जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सके और हॉरर मूवी नहीं बल्कि रियल हॉरर हो। क्या ऐसा दिन कभी आएगा जब एक ऐसा फंगस या एक ऐसा वायरस आ जाए जिसके चलते इंसान अपने शरीर का दिमाग का कंट्रोल खो दे? एक लाइन में बोलूँ तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। अगर ऐसे पैरासाइट हैं, एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बस कुछ ही कदम दूर हैं। साइंटिस्ट के कई एक्चुअल स्टडीज़ से हमें ऐसे कुछ फंगस के बारे में पता चला है जो कि एक जिंदा हेल्दी जीव को एक अधमरा गुलाम बना देता है, जो कि उसी खतरनाक फंगस के कंट्रोल में होता है। उनमें से सबसे खतरनाक, पूरे धरती का सबसे खतरनाक माइंड कंट्रोलिंग फंगस है ऑफिकॉर्डिसिप्स यूनिलैटरलिस। दुनिया की हर चीज़ की तरह ये इसका एक साइंटिफिक नेम है और इसे कॉमनली ज़ॉम्बी फंगस के नाम से भी जाना जाता है। जब चींटियाँ इधर से उधर घूमती हैं तब वो खाने को सर्च कर रही होती हैं और खाने के बीच में ही अगर ये चींटियाँ अनजाने में इस ज़ॉम्बी फंगस का एक पार्ट ले लें तब तो फिर बस ख़त्म। ये फंगस सबसे पहले चींटी के अंदर जाता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। ये चींटियों के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग को भी इन्फेक्ट कर देता है और दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। चींटी के बॉडी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगता है और उससे कुछ ऐसे काम करवाता है जिससे आखिर में वो चींटी मर जाती है और फिर वो चींटी के शरीर से बाहर निकलकर अपने आप को और फैलाना शुरू कर देता है और अपने आप को एनवायरनमेंट में फैलाता ही रहता है। देन किसी और चींटी पर हमला करता है और ऐसे करते करते अपना पॉपुलेशन बढ़ाता ही रहता है। इस रियल लाइफ सिचुएशन को देखकर हमें रियल लाइफ नेचर का एक गहरा आइडिया मिलता है और यह भी जानने मिलता है कि नेचर में ऐसा मॉडल सच में बना है जिसमें एक वायरस, फंजाई या पैथोजन दूसरे बॉडी पर अटैक कर उसे कंट्रोल करता है। दिस मीन्स ये सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है बल्कि रियलिटी है। इफ़ वी सी द मदर नेचर, कई सालों के एवोल्यूशन से वो ऑफिकॉर्डिसिप्स यूनिलैटरलिस अपने होस्ट का दिमाग कंट्रोल करना सीख लिया है और अब रियल टाइम में भी वो फंगस कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है। पर सबसे सेफ बात ये है कि ये इंसानों के लिए अभी तक कोई खतरा नहीं है। ये फंगस सिर्फ चींटियों पे ही हमला कर पाया है, इंसानों पे नहीं, क्योंकि इंसानों का दिमाग और शरीर चींटियों से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पर यहाँ सवाल तो ये है कि अगर मदर नेचर में कुछ ऐसा है तो फिर क्या ये इंसानों के साथ भी हो सकता है किसी और पैरासाइट या फंगस के द्वारा? इबोला वायरस आपको याद है? वो वायरस भी चमगादड़ों का वायरस था, बट वो उनके शरीर से निकलकर बाकी टाइप के ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट कर दिया, जैसे कि चिंपैंजी, पिग्स एटसेट्रा, और समय के साथ साथ इंसानों को भी। टाइम के साथ साथ इवॉल्व होने के चलते वायरसेस नए होस्ट पर हमला करना सीख जाते हैं ताकि उनकी आबादी और बढ़ते रहे। तो साइंटिस्ट का सबसे बड़ा डर यही है कि ये ऑफिकॉर्डिसिप्स यूनिलैटरलिस, ये ऐसे टाइप का और कोई नेचर में एग्जिस्टिंग फंगस या वायरस बाद में जाकर इंसानों पर हमला करना ना शुरू कर दे।
अगर ये हुआ और ये फैलने लगा तब जो होगा वो तो बस अनइमेजिनेबल है। कोई वायरस जब शरीर में घुसता है तब इम्यून सिस्टम अगर उसे रोक लिया तब तो सही है, पर अगर शरीर में वो वायरस इन्फेक्ट करने में कामयाब हो गया तब वो शरीर के होस्ट सेल को ही अपना गुलाम बना लेता है। इसी तरह हमें कोई वायरस अफेक्ट करता है सक्सेसफुली, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर। वायरस धीरे धीरे कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनिज्म में और इवॉल्व होते जाता है। एग्जिस्टिंग डे में हमें ज़ॉम्बी लाइक बीमारियों की बात करें तो एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसानों को ज़ॉम्बी तो नहीं पर ज़ॉम्बी जैसा ज़रूर बना देती है, पैराटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जो जब अपनी लास्ट हद तक चली जाती है तब इंसान को पता नहीं चलता कि क्या रियल है और क्या अनरियल। वो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में ही चला जाता है और अजीब तरीके से चलने लगता है। वो बहुत मुश्किल से बात कर पाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो है क्या कर रहा है और जो कर रहा है उससे होगा क्या। वो कब हंसता है, क्यों हंसता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ऐसे और भी कई केसेस हैं जो आपको MCBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ऐसे लोग अभी भी होंगे जिनको लगेगा कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता दूँ कि साइंस हर एक चीज़ को समझ नहीं पाया है। कुछ बातें हैं जो साइंस के परे हैं, फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो रहने दो फिर।